नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। मेरा नाम नीरज है और आज हम थोड़ा बातचीत इस बारे में करना चाहते हैं कि इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है, क्या उसमें स्पीड ब्रेकर लग गया है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर आप मार्केट को गौर से देखेंगे तो उसमें एक बहुत तगड़ी गिरावट है। ब्रॉडर मार्केट में, मिड और स्मॉल कैप में जबरदस्त पिटाई हो रही है स्टॉक की। इंडेक्स लेवल पे आप देखेंगे तो आपको शायद उतना समझ में नहीं आएगा, निफ्टी को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन बिग पिक्चर ये है कि खास तौर पे कंजम्पशन स्टॉक्स में तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि बड़ी गिरावट है और आमतौर पे आप देख रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो और लाल रंग में गहरा गया है। तो इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं और क्या कंज्यूमर स्टोरी, जो कंज्यूमर वाले स्टॉक हैं, उसमें इतनी पिटाई हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है? चलिए बिना देर किए हुए इसको शुरुआत करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग शोज या इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं बातचीत करता हूं जो आपके फायदे की होती है और इसमें एक्शनेबल पॉइंट भी हम आपको बताएंगे कि आपकी इस समय स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो बिना देर किए हुए लेट्स स्टार्ट। इज कंजम्पशन स्टोरी लूजिंग स्टीम? ये मैंने इसका टॉपिक दिया है, नाम दिया है इसका, और वो इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए हैं जिससे कि हमारी कंजम्पशन स्टोरी को बूस्ट मिले, बावजूद उसके कंजम्पशन स्टोरी ड्राइव नहीं हो रही है। क्या क्या प्रयास किए गए, पहले उसको देख लेते हैं। तो सरकार की तरफ से और रेगुलेटर की तरफ से ये प्रयास किए गए हैं कि कंजम्पशन स्टोरी हमारी बढ़े। विल मार्केट वाई मार्केट आर डंपिंग कंजम्पशन स्टॉक्स डिस्पाइट जीएसटी कट, इनकम टैक्स कट, रेपो रेट कट, अल्ट्रा लो इन्फ्लेशन और रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2%। नॉमिनल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो अलग से मैं आपको समझा भी चुका हूं, आज भी बात कर लूंगा। इतने प्रयास किए गए हैं कि कंजम्पशन को ड्राइव किया जाए, कंज्यूमर खरीदारी करे, रूरल इनकम में इंप्रूवमेंट के साइन के बावजूद अगर कंज्यूमर स्टॉक्स की पिटाई हो रही है तो ये सोचने वाली बात है, चिंता की बात है। सरकार ने जीएसटी कट किया, 15 तारीख को ऐलान हुआ था, 22 सितंबर से लागू हुआ और अब हम दिसंबर में बैठे हैं। इसके बावजूद कंजम्पशन स्टॉक्स में पिटाई हो रही है। ओवर वैल्यूड थे इसलिए पिटाई हो रही है, कंजम्पशन नहीं हो रहा इसलिए पिटाई हो रही है। दिवाली के समय, फेस्टिवल के समय बहुत कंजम्पशन हुआ, बावजूद इसके अगर ये स्थिति है तो ये सोचना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहां पे है। इनकम टैक्स में रिबेट दी सरकार ने कि 12 लाख और इफेक्टिवली 1275, अगर आप उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दें तो आपकी टैक्स फ्री इनकम है, यानी आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, उसके बावजूद कंजम्पशन ड्राइव नहीं हो रहा है। और ये तो 1 अप्रैल से लागू हो गया था। रिपो रेट यानी आरबीआई लगातार कर्ज सस्ता कर रही है। अभी पिछले दिनों यानी पिछले बीते शुक्रवार को भी उसने 0.25% रेट कट किया। उसके बावजूद अगर मार्केट इसको एडजस्ट नहीं कर रहा है, मार्केट इसको नहीं मान रहा है, मार्केट इससे खुश नहीं है, तो भी एक कंसर्न की बात है। तो यानी रेट, ब्याज सस्ता कर दिया, कर्ज सस्ता हो गया आपका, इनकम टैक्स की वजह से आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, जीएसटी कट की वजह से सामान सस्ते हैं और लो इन्फ्लेशन है। 0.25% सीपीआई है, 0.5% 3 मंथ एवरेज है। उन दोनों को जोड़ देते हैं यानी 3 महीने का एवरेज लेते हैं तो 0.5% है। आपकी रियल जीडीपी 8.2% है, नॉमिनल जीडीपी 8.7% है। यहां पे प्रॉब्लम है क्या, यानी रियल जीडीपी में ग्रोथ हो रही है क्या, ग्रोथ विदाउट फायर है क्या? ये जो 5 पॉइंट्स हैं, इसके बीच में ही कहीं कोई चीज छिपी हुई है जो कंजम्पशन को ड्राइव नहीं कर रही है और स्टॉक्स में वही बिकवाली देखने को मिली। और ये सब चीजें देखिए, मार्केट बहुत पहले ही सेंस कर लेता है किसी भी एक्शन के इंपैक्ट को। तो अब ये सारी घटना जो मैं आपको बता रहा हूं ये हो चुकी है। जीएसटी का नंबर भी पिछले क्वार्टर का है, यानी जुलाई अगस्त सितंबर तक का है, तो उसमें बहुत सारी चीजें डिस्काउंट होनी चाहिए। जीएसटी कट को भी अब ठीक ठाक समय हो गया, 22 सितंबर से लागू है, 22 अक्टूबर और अब दिसंबर का आधा महीना हो रहा है। इनकम टैक्स तो अप्रैल से ही लागू है, इनकम टैक्स कट है, उसके बावजूद आपका नहीं हो रहा है। तो क्या प्रॉब्लम क्या है, इसको थोड़ा समझने के लिए डिटेल में जाएंगे, लेकिन एक बार पहले स्टॉक्स पे देखते हैं कि जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनकी स्थिति क्या है।
मैंने कुछ कंजम्पशन वाले स्टॉक्स 3 महीने का रिटर्न निकाला है कि लास्ट 3 महीने में उनका प्रदर्शन कहाँ था, यानी पूरा कुछ उसमें कवर हो जाए। ये कहने को ना हो कि देखिए इसमें ये इवेंट कवर्ड नहीं है, लास्ट 3 मंथ का रिटर्न है। आप केन्स टेक्नोलॉजीज को देखिए, 45% करेक्शन लास्ट 3 मंथ में आ चुका है। ठीक है, कोटक की रिपोर्ट के बाद उनमें कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या कुछ उन्होंने रिपोर्टिंग ठीक से नहीं की, भूल गए हैं, गलती हो गई, आई डोंट गेट इनटू दैट, बट रियलिटी ये है कि उसमें एक इशू खड़ा हुआ और स्टॉक 45% बढ़ गया है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वहां तो कोई इशू नहीं था, लेकिन 30%, प्रिसाइज 29.2% स्टॉक गिरा हुआ है। तो ये भी एक चिंता की बात होनी चाहिए कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज में तो कुछ नहीं था। क्रॉम्पटन कंज्यूमर 21% गिरा हुआ है। ये वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं जिन पे जीएसटी का सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया है। बाटा जूतों की कंपनी है, 21% नीचे है। ये पिछले 3 महीने के रिटर्न में आपको बता रहा हूं। अंबर एंटरप्राइजेस, नतीजे खराब आए थे, उसके बाद पिटाई हुई, फिर रिकवरी हुई, फिर पिटाई हुई, अभी भी नेट नेट वो 17% कमजोर हो चुका है लास्ट 3 महीने में। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक के बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन स्टॉक 23% गिरा हुआ है। आईटीसी होटल, बहुत थीम चल रही थी कि लोग घूमने फिरने जाएंगे, टूरिज्म और ट्रेवल, ये सब है, लेकिन आप देख लीजिए, आपके सामने है, आईटीसी होटल्स 21% कमजोर है। हैवेल्स, एक और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी, 12% कमजोर है। ट्रेंट, जो बहुत, जिसको कहा जाता है कि गरीबों का फैशन है, फास्ट फैशन कंपनी है, 22% स्टॉक नीचे है 3 महीने के अंदर। मैं 3 महीने इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि जितने इवेंट्स हैं वो सब इसमें कवर्ड है, तो यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट। एवेन्यू सुपरमार्ट, सस्ता सामान बेचने के लिए फेमस है, फिर भी 17% है। भाई जीएसटी का इंपैक्ट तो एवेन्यू में तो आना ही चाहिए ना, ग्रोसरी आपकी सस्ती हो रही है। इंडिगो में चलिए, लेटेस्ट में अभी इतना बवाल हुआ, केओस किया, तब भी 15% स्टॉक नीचे आ चुका है। एचयूएल 13% स्टॉक नीचे है। जीएसटी कट का कोई इंपैक्ट नहीं दिख रहा है इसमें, कि जीएसटी कट का सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसी में आया था कि ग्रोसरी और तमाम पैकेज फूड और ये साबुन सर्फ सोडा आपके सस्ते हो गए, लेकिन स्टॉक का रिटर्न आपके सामने है। और आगे दिखाता हूं आपको, दिव्यानी इंटरनेशनल 27%, इटर्नल जिसको जोमेटो ही बोलते हैं 13%, सेरा सैनिटरी वर्क्स यानी जो होम इंप्रूवमेंट वाले प्रोडक्ट है उसमें देखिए आप, कजारिया का भी वही हाल है। ब्रिटानिया, पेज इंडस्ट्रीज, ब्लू स्टार, फिर आप सीमेंट में आ जाइए, घर वर बनाने में जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट। गैस, एमजीएल और आईजीएल भी 13-14 नीचे है। तो वेर इज कंजम्पशन स्टोरी हमें दिखाई नहीं दे रही है। अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ पे भी कमजोरी देखने को मिल रही है। तो यानी कुल मिला के स्थिति यहाँ पे ये बनती हुई दिख रही है कि स्टॉक्स में रिटर्न नहीं बन रहा है। अब आइए जो डिफेंस की बहुत ही सेलिब्रेटेड स्टोरी है उसको एक बार देख लेते हैं। मिधानी 22% नीचे है। मिधानी यानी मिश्र धातु निगम, विशेष प्रकार के मेटल बनाती है जो डिफेंस में बहुत यूज होते हैं। बीएमएल 18%, एस्ट्रा माइक्रो, यूनिमेक एरो, मजगांव डॉक, सोलार इंडस्ट्रीज, जेनटेक, भारत डायनेमिक्स, एचएएल, लाइन से पूरी डिफेंस स्टोरी है जो पिछले 3 महीने में करेक्शन देख रही है। सीमेंस एनर्जी 11% नीचे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, चिप की एक फैक्ट्री भी लग रही है, बहुत ज्यादा काम करते हैं ये, 19% नीचे है। और साइन डेलम 9.5% नीचे है। तो ये पूरी जितनी भी आप कंजम्पशन वाली स्टोरी में जाएंगे, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, चाहे एफएमसीजी हो, चाहे फूड एंड बेवरेजेस हो, चाहे होम अप्लायंसेज हो, चाहे होम इंप्रूवमेंट हो, सीमेंट हो, सब में आपको दिख रहा है। तो बिग पिक्चर में अगर आप इसको कंजम्पशन थ्योरी माने तो उस कंजम्पशन स्टोरी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चंस कि ये जो पूरा हमने तस्वीर देखी है उस तस्वीर के हिसाब से हमें क्या देखने को मिल रहा है। क्या जीएसटी कट पास ऑन नहीं हुआ है, या जीएसटी कट के बावजूद प्राइस नीचे नहीं आए हैं? मुझे नहीं पता, ये आप लोग खुद अनुभव करिए, जांच करिए कि उसका इंपैक्ट ही नहीं हो रहा, कंजम्पशन ड्राइव नहीं हो रहा है, लोग खरीद नहीं रहे हैं क्या सामान। अब कोई लोग ये तर्क देंगे कि आप एक साबुन से नहाते 2 साबुन थोड़ी खरीदेंगे, एग्रीड। तो अगर आप किसी छोटे साबुन मतलब सस्ते साबुन से नहाते तो आप प्रीमियम में जाएंगे, कहीं तो इसका इंपैक्ट दिखेगा, वरना सरकार ने ये जो बचत उत्सव बनाया था इसका मतलब क्या है? अगर कोई इंपैक्ट ही नहीं होना था तो जीएसटी कट क्यों हुई? टू व्हीलर्स में आप जाएंगे तो वहां पे शुरू के फेस्टिवल वाले महीनों में तेजी आई, लेकिन अब दिसंबर में अगर आप वाहन का डेटा देखेंगे तो उतना एनकरेजिंग नहीं दिख रहा है। अब इस महीने यानी दिसंबर ऑनवर्ड्स देखते किस तरह के निकल के आते हैं। तो ऑटो में तो एक आपको एक नी जर्क रिएक्शन पॉजिटिवली दिखा था,
तुरंत जीएसटी के बाद, लेकिन अब वो सस्टेन होगा कि नहीं होगा ये भी क्वेश्चन मार्क है। इनकम टैक्स कट हुआ तब भी लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? क्या कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पैसे बच रहे हैं फिर भी नहीं खर्च कर रहे हैं? रेपो रेट दो दो तीन बार आरबीआई रेट कट कर चुका है, कर्ज सस्ता हो गया है, उसके बावजूद क्रेडिट ग्रोथ ऊपर नहीं जा रही है। रीजन क्या है इसका? आई डोंट नो, वो जानना चाहिए, लोगों को पता करना चाहिए। इन्फ्लेशन अल्ट्रा लो है, अब ये एक डिस्प्यूटेड मामला है। टमाटर 60 रुपए किलो से कम तो मैंने खरीदा नहीं पिछले 6-8 महीने से। कैसे आ रहा है नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मान लेता हूं, फेस वैल्यू पे मैं जाता हूं कि इन्फ्लेशन अल्ट्रा लो है, तो भी अगर कंजम्पशन नहीं हो रहा है तो ये एक प्रॉब्लम की बात है। रियल जीडीपी आपकी 8.2% है, मैन्युफैक्चरिंग 3-4 फोल्ड बढ़ा है, तो मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ी है तो वो कहां गई? वो कंज्यूम नहीं हो रही है क्या? ये सारी प्रॉब्लम्स हमें समझनी चाहिए। तो ये जो मैंने आपके सामने इतने सारे स्टॉक्स रखे हैं, वो इसलिए कि मिड और स्मॉल कैप में जबरदस्त क्रैक है। 500 का अगर आप यूनिवर्स लीजिए निफ्टी 500 का, तो उसमें से 350 स्टॉक ऐसे हैं जो मिनिमम 20 से लेके 30, 35, 40% तक कमजोर है, और ज्यादा भी हो सकते हैं। बाकी स्टॉक में छोटे छोटे करेक्शन है, कुछ ही स्टॉक हैं जो सस्टेन कर रहे हैं। तो जो बड़ा यूनिवर्स है मार्केट का, वहां पे बिग पिक्चर में करेक्शन है, मार्केट में अच्छी खासी बिकवाली हो रही है। हिस्टोरिकली अगर इसका आप एक लॉजिक देख सकते हैं वैल्यूएशन के लिहाज से, इन फैक्ट्स में नहीं, तो जो मिड और स्मॉल कैप है, वो पिछले आपको याद होगा 22, 23, 24 में मिड तक काफी जबरदस्त रैली बनी थी, 22-23% की सीजीआर ग्रोथ चल रही थी। उसको डिस्काउंटिंग में लें तो अभी भी आपके वो महंगे दिखते हैं। तो क्या उस वजह से पिटाई हो रही है? लार्ज कैप में भी अगर आप निफ्टी के अंदर जाके देखेंगे तो उन 50 स्टॉक में से बहुत कम ऐसे स्टॉक हैं जो हाइस पे है या बढ़िया गेन पे है। वहां पे भी कोई बहुत खास नहीं हुआ है, 2-4 इंडेक्स ने स्टॉक्स ने मिलके इंडेक्स को खींच दिया है ऊपर पूरा। तो अंडर करेंट अभी बेयरिश है। अंडर करंट में ऐसा माहौल दिख नहीं रहा है कि एक जिसको कहा जाए कि बिग पिक्चर बन रही है। तो ये शो मैं क्यों कर रहा हूं, ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि इतने सारे फैक्टर के बावजूद क्यों नहीं हो रहा है? हर चीज तो कर दी गई है, अब इसके बाद क्या इवेंट बचता है साहब? बजट आ जाएगा। अब बजट में सरकार ऐसा क्या करेगी? देखिए, जीएसटी बजट से बाहर होता है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इनकम टैक्स ऑलरेडी अब कट हो चुका है, तो अभी बजट में सरकार ने लास्ट ईयर से ही कैपेक्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वहीं रोक दिया था, 11.5 लाख करोड़ कर रहे हैं, तो अभी भी करेंगे वो। तो क्या कंजम्पशन को ड्राइव करने के लिए सरकार को ही फिर फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा? क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स हो नहीं रहा है, प्राइवेट कंजम्पशन में उतनी ग्रोथ दिख नहीं रही, तो क्या सरकार को फिर से करना पड़ेगा? पता नहीं। तो क्या हम बजट तक का इंतजार करें? पॉइंट यहां पे है कि इतने सारे पॉजिटिव्स के बाद अगर मार्केट नहीं चल रहा है तो एक दिक्कत की बात तो है। अब आते हैं कि क्या हमें देखना चाहिए। तो हमने अभी पिछले दिनों एक शो बनाया, आप उसको जाके देख सकते हैं, चैनल पे पड़ा हुआ, 2 दिन पहले हमने डाला था कि रीजंस क्या है, क्या चीज अनसॉल्व है। तो उसमें मैंने 3 फैक्ट बताए थे। एक, आपकी करेंसी बहुत वीक है, नॉमिनल जीडीपी एक प्रॉब्लम है, और ट्रेड डील आपकी नहीं हो पा रही। ये 3 उसमें बड़ी प्रॉब्लम थी। अब उसको थोड़ा और समझ, तीनों एक दूसरे से बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़ी हुई हैं। अगर उसको हम और यहाँ पे आके करें तो मुझे 2 चीजें लगती जो इंप्रूव होना चलेगा, जो आपकी नजर होनी चाहिए। पहला है Q3 की अर्निंग्स। अर्निंग अर्निंग अर्निंग, इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जनवरी शुरू होते ही, यानी 8-10 जनवरी से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा नतीजों का आना। इस क्वार्टर के रिजल्ट हर हाल में अच्छे आने चाहिए, क्योंकि फुल जीएसटी कट इम्पैक्ट, फुल रेट कट इम्पैक्ट पास ऑन हुआ है। सीआरआर जो कट हुआ था वो भी पास ऑन हो गया है, प्लस इनकम टैक्स का अब तो ईयर एंड क्लोजिंग की तरफ आप पहुंच रहे 3 महीने बाद। तो ये सारे इंपैक्ट हमें अर्निंग्स में दिखने चाहिए, अर्निंग ग्रोथ आनी चाहिए, तभी बात बनेगी। क्योंकि केवल नैरेटिव से, बड़ी बड़ी बातें करने से, केवल म्यूचुअल फंड के खरीदने से मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है, ये भी सच्चाई है। रोज खरीदते म्यूचुअल फंड, लेकिन स्टिल मार्केट नीचे आ जाता है। जब भी ऊपर जाता है ठोक देते हैं लोग, 2 कैंडल में पूरा मार्केट खराब हो जाता है। तो अर्निंग्स, रियल ग्रोथ अगर आ रही है, कंपनियों की अर्निंग्स में दम दिख रहा है, तो एक चीज तो वो हमें लगता है जरूरी तौर पे हमें देखना चाहिए, जो बिगेस्ट ट्रिगर होगा। दूसरा बिगेस्ट ट्रिगर है जिसको मार्केट में, चैनल में, एक्सपर्ट में, बुद्धिजीवियों में सब भूल गए,
अब वो उस पर बात भी नहीं करते हैं। ये बात भी करते हैं तो कहते हैं ठीक है, जब होगा तब देख लिया जाएगा, भेड़िया आया भेड़िया आया वाली कहानी हो गई। जी नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा, क्योंकि इसी की वजह से करेंसी में इम्पैक्ट है, इसी की वजह से अर्निंग पे इम्पैक्ट है। तो ये एक ऐसा इश्यू है जो हमें देखना पड़ेगा कि ये कब सॉल्व होता, कैसे सॉल्व होता, क्योंकि इफेक्टिवली आपके ऊपर 50% या एवरेज आउट करें तो 34% का टैक्स लग रहा है इस समय, अलग अलग सेक्टर्स पे मिलाएं तो ये दो चीजें जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमें देखना पड़ेगा। और अगर इनमें इंप्रूवमेंट होता है, इनमें सुधार होता है, यानी ट्रेड डील हो जाए कोई, Q3 अर्निंग में इंप्रूव आएगा, तो ही मुझे लगता है कि मार्केट में कुछ पॉजिटिव संकेत आएंगे। दूसरा क्या, दिसंबर का महीना आमतौर पे बहुत ठंडा माना जाता है, कूल एकदम, क्योंकि भारत में कम लेकिन विदेशों में ज्यादा छुट्टियां होती हैं। वहां का फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को क्लोज होता है। बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हॉलीडे पे चले जाते हैं। 25 तारीख को क्रिसमस होता है, उससे 4-5 दिन और पहले से ही जनवरी फर्स्ट वीक तक बहुत ही ठंडा कारोबार होता है। तो दिसंबर हमेशा बहुत ही ठंडा माना जाता है कि इसमें बहुत दम नहीं है। और चूंकि लिक्विडिटी कम हो जाती है, कम इसमें ठंडा ट्रेड होता है, तो इम्पैक्ट बहुत बढ़ जाता है। यानी वॉल्यूम कम है तो आइदर साइड में अगर किसी ने बहुत खरीदारी की तो अचानक से मार्केट में बहुत बड़ी तेजी हो सकती है, या बेचा तो बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। ये फैक्टर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दिसंबर का महीना हमेशा से ऐसे ही बिहेव करता है। तो अब चूंकि यहां से लेकर के अगले जो भी 10-15 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं दिसंबर के, इस साल के, उसमें आपको इंतजार करना है कि ये जो दो फैक्ट हैं इस पे काम होना चाहिए। ट्रेड डील होने की कोई मतलब अभी गेस नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार की तरफ से भी या अमेरिका की तरफ से भी ऐसा कोई संकेत नहीं आया कि ये कब हो सकती, तो टाइम गेस नहीं किया जा सकता है। बल्कि सरकार कह रही कोई मुहूर्त थोड़ी निकला कि आज ही कर लेंगे, क्योंकि बड़ा इशू है। एग्रीड, बड़ा इशू है तो उसमें टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा हमें पता नहीं है, लेकिन अर्निंग का टाइम तय है कि वो 10 जनवरी के आसपास से आना शुरू हो जाएंगे। और वो अगले 20 दिन यानी 10 जनवरी से 31 जनवरी तक जो 21 दिन होंगे, वो बहुत क्रुशियल होंगे। आप सबको उस पर नजर रखनी चाहिए। तो ये दो फैक्ट हैं जो हमें लगता है कि उस स्पीड ब्रेकर को तोड़ सकते हैं अगर इंप्रूवमेंट हुआ तो। अगर जो फैक्टर हमने शुरू में गिनाए वो सारे प्ले आउट हुए तो। अगर वो अर्निंग ठीक नहीं आई, तब फिर सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी कि सब कुछ करने के बाद, तरकश के सारे तीर चलाने के बाद भी अगर कंजम्पशन ड्राइव नहीं हो रहा है, अर्निंग्स नहीं आ रही है, तो फिर प्रॉब्लम कुछ और सीरियस है। ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? मोटे तौर पे मेरा ये मानना है, मैं किसी स्टॉक स्पेसिफिक पे कोई एडवाइस नहीं देता हूं, मैं एथराइज नहीं हूं, लेकिन बिग पिक्चर के तौर पे मेरा मानना है कि दिसंबर में आपको थोड़ा सा हॉलीडे मोड में रहना चाहिए। बहुत ज्यादा वीर बहादुर बनने की जरूरत नहीं है, एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है। नहीं 20 दिन कुछ खास करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां आपको अपॉर्चुनिटी दिखती वहां पे आप कर सकते हैं, लेकिन कूद के करना ही है, बचिए उससे। क्योंकि अभी मार्केट का हाल ये है कि जैसे ही 100 पॉइंट ऊपर जाता है, सिर्फ 2 कैंडल में पूरा मार्केट उड़ा देते हैं। तो ऐसे में आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो 10-20 दिन थोड़ा ध्यान रखिए, छुट्टियों का आनंद लीजिए। सर्दी पड़ रही है, बढ़िया चाय पीजिए, आलू भून के खाइए, शिकंजी खाइए और चाय पीजिए, शकरकंद भून भून के खाइए। लेकिन ज्यादा मार्केट में अपना दिमाग मत चलाइए, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। ट्रेडर भाई लोग हमारे जो है वो करते रह सकते हैं अपना, जो कि उनको तो 10-10 मिनट में कुछ करना है, उनकी बात अलग है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो होल्ड बैक, जस्ट वेट एंड वॉच। क्योंकि ये दो फैक्टर जिस दिन सॉल्व होते हुए दिखेंगे, तो उसमें पहला तो अर्निंग का ही आएगा। ज्यादा दिन बचे नहीं। अगर अर्निंग इंप्रूव होती हुई दिख रही है तो मार्केट में एक रौनक लौटेगी और जो हाई वैल्यूएशन है वो जस्टिफाई होना शुरू होगा। उससे पहले मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्केट इसी चीज को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और मार्केट इसको ये नहीं समझ पा रहा है कि वाकई हो क्या रहा है और इसको कैसे सॉल्व किया जाए। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर सब कुछ आपको ठीक लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब करने की कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है, अभी तुरंत क्लिक मार दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। मेरा उत्साह बढ़ता है कि भाई हम बता रहे हैं कोई चीज,
तो आप उसको सुन रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है। अपने कमेंट करके हमें बताइए, आपके कमेंट से भी हमें पता लगता है कि हमको क्या और इम्प्रूवमेंट करना है, क्या और नए टॉपिक पे शोज़ बनाने हैं। तो कोई शुभ मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत-बहुत शुक्रिया।